नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का करता हूं स्वागत फिर से अपने चैनल ओनली स्टडी में। आपके सामने है द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। तो यूएसए की तरफ से लगा दिए गए हैं बहुत सारे सैंक्शंस पाकिस्तान पर। अब ये सैंक्शंस क्यों लगाए गए हैं, इसको लेके हम चर्चा करेंगे वीडियो में। तो अंत तक वीडियो के बने रहिए, बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो अमेरिका का ये मानना है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है जो कि हिट कर सकते हैं यूएसए को। और ये कोई पहली ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं। आए दिन जब भी कोई देश पावरफुल होने की सोचता है, जब भी वो कोई मिसाइल को परीक्षण करता है, तो ये सैंक्शंस लेके पहुंच जाते हैं उस देश के पास। फिर चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो गया या पाकिस्तान हो गया या कोई अन्य कंट्री हो गई। तो इनका ये मानना है कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स नहीं होने चाहिए जो कि एंटी यूएस हों। अब आप पाकिस्तान की पावर को आप समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान से अगर आप यूएसए की दूरी देखें तो लगभग ये है 12,166 किलोमीटर की आपको देखने को मिलेगी। और पाकिस्तान के पास वर्तमान में ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो कि यूएसए को हिट कर पाए, क्योंकि इसको चाहिए होगी एक एंटी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि हिट कर पाएगी यूएसए को। और अभी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो कि यूएसए को हिट कर पाए। अगर हम पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल की बात करें तो इनके पास है शाहीन 3 मिसाइल। इसकी रेंज बताई जा रही है कि लगभग 2750 किलोमीटर की है। और ये मिसाइल भी यूएसए को अल्टीमेटली हिट नहीं कर पाएगी। और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र की पावर आप समझ सकते हैं। तो यूएसए ने लगा दिए हैं एक सैंक्शंस, और ऐसी कोई पहली बात नहीं है कि इन्होंने इन पर लगाए हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इनकी 4 कंपनीज ऐसी थी पाकिस्तान की जिन पर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे। और उसके सामने रीज़न ये था कि इन्होंने बताया था, ऑफिशियली ट्वीट करके बताया था इन्होंने, कि ये जो कंपनियां हैं वो अल्टीमेटली किसी ऐसे प्रोग्राम में इन्वॉल्व थी जो कि मिसाइल को प्रमोट कर रहे थे। और अगर यूएस को हिट करने की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप में रसिया और चाइना के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो कि यूएसए के कोने कोने को हिट कर सकती हैं। बाकी अभी किसी देश के पास ऐसी मिसाइल नहीं है जो 10,000 किलोमीटर की रेंज से भी ज़्यादा की मिसाइल हो। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास अभी तक की जो सबसे लॉन्गेस्ट मिसाइल है वो है अग्नि 5, जिसकी रेंज लगभग 5,000 से 5,500 किलोमीटर है। और अभी तक इंडिया के पास कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जो इंडिया से हम यूएसए को हिट कर पाएँ। जो अग्नि 5 है हमारी, वो सबसे पावरफुल मिसाइल है और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और ये 1360 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी कर सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो आई कहाँ से। तो ये हिस्टोरिकल बात है कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से इनको मिसाइल की जो तकनीक है वो दी गई है, और उसके बदले में नॉर्थ कोरिया ने इनसे परमाणु बम बनाने की तकनीक साझा करने को कहा था। लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें तकनीक दी भी थी, लेकिन वो इनके कोई काम नहीं आई। अल्टीमेटली चाइना ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन सीक्रेट तरीके से पाकिस्तान के जो भी मिसाइल्स के प्रोग्राम होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है। तो यूएसए की तरफ से इन पे लगा दिए गए हैं सैंक्शन। अब यूएसए चाहता है कि पाकिस्तान के पास जो भी मिसाइल हैं वो इंडिया को हिट करें, अपने आस पड़ोस की कंट्री को उसको हिट करें, लेकिन कोई ऐसी मिसाइल नहीं होनी चाहिए जो कि यूएसए तक पहुंच पाए। अब इन्होंने ऑफिशियली तो ये नहीं कहा है, लेकिन यूएसए जैसी कंट्रीज़ को पाकिस्तान से क्या ही कंसर्न होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन ये अल्टीमेटली इनका इनडायरेक्टली जो मील निकल रहा है वो निकल रहा है इज़राइल से, क्योंकि ये नहीं चाहते। सबसे जो इम्पोर्टेंट एलाई है वो है इज़राइल यूएसए का। तो यूएसए इज़राइल को सपोर्ट करने के लिए इन पर सैंक्शंस लगा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां आए दिन तख्ता पलट होते रहते हैं। कभी सेना का शासन चलता है तो कभी सरकार का।
और यहाँ का शासन ऐसा है कि कोई सड़क पर चलने वाला व्यक्ति, एक सामान्य सा व्यक्ति जिसके मन में धारणा है कि सरकार को हटा के हम अपना शासन चलाएंगे, तो वो कुछ लोगों को सपोर्ट करके यहाँ तख्ता पलट हो सकता है। और यूएस नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई ऐसी सरकार आए जो एंटी यूएस हो। वहीं भारत के बारे में अगर बात की जाए तो हम ऐसे परीक्षण हमारे होते रहे हैं और उनको लेके यूएसए का अभी तक कोई ऑफिशियली ट्वीट नहीं आया है या फिर कोई ऐसा बयान नहीं आया है जिस पे यूएसए ने कंसर्न दिखाया हो कि इंडिया के पास इस तरीके की मिसाइल नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि हमने जब अग्नि 5 की टेस्टिंग की थी और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है, तो यूएसए की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि वी आर कंसर्न। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये वेस्टर्न कंट्री वाले हैं। जब हमने अपना 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरन में अपना फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट किया था, तो सारी वेस्टर्न कंट्री, फिर चाहे वो यूएस हो गया या फिर फ्रांस हो गया, ये सारी कंट्रीज़ हमारे अगेंस्ट में खड़ी थी, लेकिन तब हमारे साथ था केवल रसिया। तो इनका कुछ भरोसा नहीं है, ये कभी किसी देश के साथ हो सकते हैं और कभी किसी देश के एंटी भी हो सकते हैं। लेकिन बात करें अगर हम सूर्य मिसाइल की, तो इंडिया काम करने वाला है सूर्य मिसाइल पर, जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी और इसकी रेंज बताया जा रहा है कि 12,000 से लेकर 14,000 किलोमीटर के बीच होगी। और अगर इंडिया इसका सफलतापूर्वक टेस्ट कर लेता है तो हम अपने देश से यूएसए के हर कोने कोने को हिट कर पाएंगे। लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, इस पर अभी काम शुरू हुआ नहीं है। और ये एक जो मिसाइल होने वाली है वो होने वाली है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV तकनीक से लैस होगी। और इसके बारे में अगर बात करें तो जो MIRV तकनीक होती है ये अपने आप में एक यूनिक होती है। जो भी मिसाइल्स MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होती हैं तो उनको जो डिफेंस सिस्टम होता है उसके पास भी चैलेंज होता है कि उनको किस तरीके से हिट किया जाए। अब मान लो जैसे ये यहाँ से एक आ रही है MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल और यहाँ पर खड़ा हुआ है इनका एयर डिफेंस सिस्टम। तो जब भी ये ऐसी मिसाइल होती हैं कि ये मल्टीपल वॉरहेड्स को कैरी कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो एक नॉर्मल मिसाइल है इसमें केवल एक वॉरहेड यहाँ पे रखा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स रखे हुए हैं। अब कोई मिसाइल जब यहाँ से अटैक करना शुरू करेगी और मान लो यहाँ पे खड़ा है इनका एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को हिट करेगी और इसमें मल्टीपल वॉरहेड्स हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इनके पास एक चैलेंज ये होगा कि किस तरीके से कौन से वॉरहेड को टारगेट करें। और जिस मिसाइल की रेंज बहुत ज़्यादा होती है वो बहुत तेज़ी से आती हैं, एयर डिफेंस सिस्टम के सामने एक चैलेंज होता है कि किस तरीके से उनको हिट किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सूर्य मिसाइल का टेस्टिंग कर लेते हैं तो यूएसए की तरफ से कोई ना कोई हमें बयान देखने को मिल सकता है जो कि एंटी इंडिया हो सकता है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी देश इतना सक्षम बने जो कि 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की ऐसे मिसाइल रखता हो। वहीं अगर अमेरिका के बारे में बात करें तो इनके पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं जो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में वार कर सकती हैं और ऐसे कई वेपन हैं जो पूरी दुनिया के कोने कोने को हिट कर सकते हैं। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। आज सैंक्शन इन्होंने पाकिस्तान पे लगाए हैं, कल हम अगर सूर्य मिसाइल का परीक्षण करते हैं तो ये इंडिया पर भी सैंक्शन लगा सकते हैं। ये था टॉपिक, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।